क्या नसबंदी होने के बाद भी महिलाओं में पीरियड आते हैं? तो मैं आप लोगों को कहता हूं, जरा आप थोड़ा सा इस पिक्चर को जरा देखिएगा कि महिलाओं को हम लोग का बना दिए, पूरे सिस्टम को बना दिए, जनन अंग को बारे में बता दिए। थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा बेहतर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपका बीच का गर्भाशय हो गया और ये जो दोनों होते हैं, ठीक है, वो फैलोपियन जो होते हैं, वो हमारे जो जनन अंग में जो होते हैं, महिलाओं में जो होते हैं, दो फैलोपियन नली होते हैं, ठीक है। क्या है कि वो अंडाशय को क्या करता है, वो ध्यान दीजिएगा, इसी अंडाशय से जो होता है वो अंडे निकलते हैं, क्या करते हैं, निकलते हैं, ठीक है। यानी क्या करता है, निकलता है, और वो झाली जो है ना, जाल जैसा रहता है, और वो क्या करता है, उसको खींचने के काम करता है। क्या अगर एक छोटी सी बच्ची के भी अगर जन्म होता है तो उसमें भी क्या होते हैं, अंडे निकलते हैं, नहीं होते, वो विकसित मैच्योर फेज में नहीं होते, यानी विकसित नहीं हो पाते। जैसे 15 दिन जो होता है एवोल्यूशन की जो क्रिया होता है, उसमें से हमारा दो प्रकार के हार्मोन निकलता है। पहला जो हार्मोन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, पहला जो होता है LHS होता है, ठीक है, और दूसरा होता है LH होता है। हमारा जो हार्मोन जो करता है कि वो अंडे का मिच्योर करता है, यानी तैयार करता है, लिक्टिनाइज हार्मोन कहते हैं, और वो क्या करता है, अंडे को रिलीज करता है। यानी अंडे को है कि नसबंदी के दौरान सबसे पहले कौन सी भाग को काटा जाता है, तो प्रीमैट्रियम भाग को काट दिया जाता है, काट दिया जाता है। बीच वाले जो होता है आपको क्या होता है, यानी जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियम होते हैं। कौन सा मेट्रियम होते हैं, मायोमेट्रियम होते हैं। वो मायोमेट्रियम क्या करता है, ध्यान दीजिएगा कि वो बीच के भाग होता है, जो बच्चे को क्या करता है, जब यूट्रस ब्लैडर में, जब गर्भाशय में जब शिशु पूरी तरह से विकसित हो जाता है, बन जाते हैं, तो वो क्या करता है, यानी प्रसव के दौरान जो होते हैं, जन्म लेते समय क्या करता है कि वो शिशु को क्या करता है, वो बाहर रिलीज करता है। यानी कहने के क्या करता है कि एंडोमेट्रियम जो होता है कि गर्भाशय है, वो क्या करता है, शिशु को क्या करता है, ऊर्जा देता है, पोषक, यानी क्या करता है, पोषक पदार्थ प्रदान करता है। 6 से 12 घंटे में क्रियाएं जो यहां से निकलने के बाद होते हैं, तो वो क्या काम कर देते हैं, ये जो फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और 3 प्रकार के थिंग करते हैं, सॉफ्ट थिंग, और ब्लड फ्लो करने के काम करने लगता है, वो काम करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड जो होता है वो बाहर निकलने लगता है। कि जब एम्ब्रायो जो भ्रूण जब ग्रो करेगा तो वो क्या बनेगा, शिशु बनेगा, और है ना, क्रोनिक जो ग्रो करेगा तो वो प्लेसेंटा में बदल जाएगा। वही जो क्रोनिक ब्लैक जो होता है, यमनोटिक द्रव में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, गर्भाशय में जाकर घुल जाते हैं। एक पहला थिंग आप याद रखिएगा, यही कि हमारे शरीर के अंदर जो होता है एक प्रकार के विशेष प्रकार के क्या बनता है, हार्मोन बनता है, उसका नाम है ना HCG। उसका कारण क्या होता है, निकलता है, जिसके कारण क्या होता है कि है ना, शिशु को पता लगाया जाता है, यानी क्या होते हैं, यानी किट के माध्यम से क्या होते हैं, शिशु के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। किसी के साइड में देखते हो कि प्लेसेंटा उखड़ जाते हैं, प्लेसेंटा जो होते हैं क्या हो जाते हैं, आगे चल के क्या हो जाते हैं, यानी कवर जाते हैं। जिससे जैसे ही प्लेसेंटा एब्रेक्शन हो जाते हैं तो उस गर्भाशय में जो शिशु बनते हैं, वो शिशु गर्भाशय में ही क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। हम लेकर आप लोग को बताते हैं ना, बता देते हैं कि अगर मान के चलो कि कोई भी अगर मान लिया जाए कि नॉन प्रेग्नेंट है, क्या है, नॉन प्रेग्नेंट की बात कर दें, तो चलो कि हमारे शरीर से जो ओवम निकला, क्या निकला, ओवम निकला है, ओवम निकला है, क्या निकला है, ओवम निकला है। तो ओवम जो होता है, ऐसे जो होते हैं ग्रो कर, ध्यान दीजिएगा, हम फिर से बता देते हैं, यानी 12 से लेकर ऐसे तो 72 यानी 48 घंटा ही लेकर बात करते हैं, कितने, वो डेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, यानी ध्यान दीजिएगा, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। कि वो ही डेड सेल को क्या करता है, जैसे हम लोग बात करते हैं डेड सेल का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डेड सेल क्या करता है, तो डेड सेल में 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। डेड सेल में कौन कौन होते हैं, दो गो होते हैं। पहला जो होता है हमारा जो जो सबसे पहला जो निकलेगा, वो हमारे शरीर से जितने भी डेड सेल जो था वो क्या हो जाएगा, वो एक जगह जमा होगा। और कौन सा जमा होगा, जो है ना एंडोमेट्रियम, क्या है, इंडोमेट्रियम में जो था वो मरे हुए जो सेल्स बच गया था, क्या हुआ था, मरे हुए जो सेल्स था वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, दोनों आपस में मिलकर किसके रूप में करेगा, ब्लड फ्लो करने लगेगा। क्या करने लगेगा, ब्लड फ्लो करने लगेगा। जो क्रिया कितने दिन के रूप में रहेगा, वो 28 डे के रूप में रहेगा। कितने डे में, 28 डे में, ठीक है। यानी अब कहने का मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा कि अगर जो व्यक्ति है ना, फीमेल अगर नॉन प्रेग्नेंट रहते हैं तो उनके जो शरीर से जो होते हैं, उनके शरीर से जो होते हैं डेड सेल निकलते हैं, और प्लस में कौन निकलते हैं, जो एंडोमेट्रियम का डेड सेल होता है, वो दोनों बाहर निकलते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा कि जब नसबंदी की जो क्रिया होता है तो फैलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो काट जब दिया जाता है तो यहां पर देखिएगा कि जब ओवम यानी क्या है, यानी अंडाशय से जब ओवम निकलेगा, अंडाणु निकलेगा, तो इस जगह पर ही क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट होंगे, और लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो इधर से जो बना था, इसमें जो एंडोमेट्रियम का जो यहां पर जो ओवम जो बनेगा, इस साइड बना देते हैं हम लोग, इस ये यहां पर बनेगा, इस पे बनेगा। तो ये क्या करता है कि धागे नुमा जो संरचना जो होता है, इस प्रकार से धागे नुमा संरचना होता है।
पीरियड का जो क्रिया होगा नसबंदी के बाद जो होगा तो उसमें एग सेल नहीं होते हैं। उसमें जो होता है यानी जो डेड सेल जो है वो कौन सा सेल है? एग सेल है। कौन सा सेल है? एग सेल। यानी डेड जो मरा हुआ जो सेल है वो अंडे का सेल है। लेकिन जब नसबंदी हो जाता है तो है ना, पीरियड के समय जो अंडे का सेल होते हैं वो बाहर नहीं आते हैं, लेकिन वो कौन सा सेल्स आते हैं? मरे हुए सेल्स, इंडोमेट्रियम जो सेल्स होते हैं वो ब्लड के रूप में हमारे शरीर से क्या होते हैं? उत्सर्जन होते हैं। क्या होते हैं? उत्सर्जन होते हैं। सिर्फ एक ही सेल बाहर हमारे शरीर से बाहर निकलता है, वो सेल क्या होता है? इंडोमेट्रियम का डेड सेल। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है? नसबंदी करने वाले होने के बाद भी ये पीरियड का क्रिया होता है, और दोनों में फर्क ये होता है कि अगर नहीं होता है तो दोनों उत्सर्जन होते हैं, और अगर नसबंदी हो जाते हैं तो इंडोमेट्रियम का क्या होते हैं? डेड सेल हमारे शरीर से क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं।